हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं अपने इस YouTube चैनल ज्ञानेक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने लाभ और हानि से संबंधित तीसरी वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इससे पहले जो दो वीडियो लाभ और हानि पर बनी है उसको आप देख लीजिए, ताकि ये वीडियो और आपको अच्छे से समझ में आए। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो लाभ और हानि से संबंधित जो भी सवालें बनती हैं वह वनडे एग्जाम्स में बहुत ही अधिक पूछी जाती हैं। तो वनडे एग्जाम्स के अगर तरीके से देखा जाए तो ये लाभ और हानि का जो चैप्टर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित सवालों को कैसे हम आसानी से आज सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहली सवाल ये रही। पहली सवाल है कि किसी वस्तु को 7.25% हानि के स्थान पर 19.25% हानि पर बेचा गया होता तो विक्रेता को 720 रुपए कम प्राप्त होते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य प्रतिशत के हिसाब से सदैव कितना होता है? 100%। प्रतिशत के हिसाब से कितना होता है? 100% होता है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला है कि 7.2% हानि के बजाय वस्तु को बेचा गया होता कितने पर? 19.25% पर। ठीक है, इस प्रतिशत हानि के बजाय इस प्रतिशत हानि पर अगर बेचा गया होता तो विक्रेता को कितने रुपए कम प्राप्त होता? 720 रुपए कम प्राप्त होता। ठीक है, कितना कम प्राप्त होता? 720 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है? 720 रुपया। इन दोनों के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है? 720 रुपया। लेकिन हम देख लेते हैं प्रतिशत के हिसाब से कितना अंतर है। प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो आ रहा है कितना? 12%। ठीक है, 12% का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 12% है यह 720 के बराबर है। ठीक है, कितने के बराबर है? 720 के बराबर। हमें निकालना क्या है? 100%। इस रुपए के बराबर जितना प्रतिशत है इस प्रतिशत से क्या करेंगे? हम इसमें भाग करेंगे और जितना प्रतिशत निकालना है उसका हम क्या करेंगे? इसमें गुणा। तो इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 72। ये हो जाएगा कितना? 6000। कितना हो गया? 6000। यही इसका आंसर है। हमें 100% निकालना था और 12% के बराबर दिया हुआ था। तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर और भी सवालें हम लोग पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए ताकि ये आपको समझ में आए। तो आइए देखते हैं दूसरी सवाल क्या है। तो दूसरी सवाल ये है कि 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो हमें इससे समझ जाना चाहिए कि विक्रेता को क्या प्राप्त हुआ होगा? लाभ। तभी तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अगर लाभ नहीं प्राप्त हुआ होता तो लाभ प्रतिशत कैसे पूछता? तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा जो क्रय मूल्य होगा वह विक्रय मूल्य से कम होगा। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम है तभी तो इसको लाभ हो सकता है। मान लीजिए मैं 24 रुपए में वस्तु को खरीदता हूं और उसको 42 रुपए में बेच देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्रय मूल्य से अधिक पैसे पर हमने उसको बेचा है। तो इसका मतलब क्या है? हमें लाभ प्राप्त हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है तभी उसको लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है तो सीधे सीधे हमें समझ में आ गया कि जो क्रय मूल्य है वह कम है और विक्रय मूल्य अधिक है। तो हम इसी सवाल को देखते हैं। ठीक है, इसी सवाल को देख करके इसी में से हम क्या करते हैं? एक ट्रिक ढूंढते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक 24 है और एक क्या है? 15 है। ठीक है, हमें पता है कि जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से अधिक है। तो
हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इसमें निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वह है कितना 15। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्या है उसका 25। ठीक है, विक्रय मूल्य हम क्या मानते हैं 24। तो अब देख लेते हैं इन दोनों में कितने का अंतर है। इन दोनों में जो अंतर है वह कितने का है 9। ठीक है, 9 का अंतर है। तो हमें क्या करना है, ये हमें एक तरीके से लाभ हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है 9 का लाभ हुआ है, किसके आधार पर, इसके आधार पर। ठीक है, जो हम क्रय माने हैं, हमेशा जब भी लाभ हम निकालते हैं तो क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, तो गुणित 100 इसमें कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 और यह जाएगा 5 दूना 10, होगा कितना 20 तिहाई 60%। ठीक है, इसका आंसर आ गया 60%। तो हमें इसमें यही दिमाग लगाना है कि कौन सा कम है और कौन सा अधिक है। ठीक है, और जो दो संख्याएं हो उन्हीं में से हमें एक को क्रय मानना है, एक को विक्रय। ठीक है, तो अगर कम क्रय है तो कम वाली संख्या को क्रय मान लो, जो अगर विक्रय अधिक है तो अधिक वाली संख्या को विक्रय मान लो। ठीक है, और फिर उसका आप आसानी से आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी पूछे निकाल सकते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक बार और हम देखते हैं। ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगली सवाल पर जो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, देखते हैं कि कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके, और जब भी ऐसी सवालें आए तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला है 32 नींबू का क्रय मूल्य 40 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को हानि प्रतिशत होगी। क्या है इसमें बोला कि 32 नींबू का क्रय मूल्य, ठीक है, 40 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को हानि प्रतिशत होगी। ठीक है, अर्थात इसमें क्या पूछा है हानि प्रतिशत, मतलब ये है कि जो क्रय मूल्य है वह क्या होगा विक्रय से अधिक होगा। जब क्रय मूल्य विक्रय से अधिक होता है तभी हमें हानि होती है। तो हम इसमें जो कम है तो कम मानेंगे किसको, जो हमारा कम है। कौन कम है, विक्रय मूल्य कम है, तो हम क्या मानेंगे कि विक्रय मूल्य हमारा क्या है ये वाली संख्या। जो संख्या छोटी हो उसको हम मानेंगे विक्रय। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसमें बोला है हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि तभी होगा जब हम 40 रुपए की वस्तु को 32 रुपए में बेच दे। ठीक है, 40 रुपए की वस्तु को हम 32 रुपए में अगर बेचते हैं तो हमें हानि ही प्राप्त होगी। अर्थात इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या मानेंगे क्रय, और छोटी संख्या को हम मानेंगे विक्रय। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। अंतर कितना है 8 का। ठीक है, 8 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे उस अंतर को लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और हमेशा क्रय मूल्य क्या लिखते हैं नीचे। ठीक है, मतलब हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, सॉल्व कर देंगे 8 पंचे 40 और इसको 5 दूना 10, आ जाएगा कितना 20%। ठीक है, उसको कितने प्रतिशत की हानि होगी 20% की हानि होगी। इस तरीके से हम ट्रिक से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। हानि पूछे तो ये ध्यान रखना है जो बड़ी वाली संख्या होगी वह क्रय मूल्य होगी, और तब उसके बाद जो बचेगी संख्या वो हमारी क्या होगी विक्रय मूल्य। जब लाभ प्रतिशत पूछे तो दो संख्याएं लिखी हैं, तो जो उसमें छोटी वाली संख्या है वह क्या होगी हमारी क्रय मूल्य होगी, और जो बड़ी वाली संख्या है वो हमारी विक्रय मूल्य। इस तरीके से हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना इसमें सोचे कि क्या इसमें कौन सा विक्रय होगा कौन सा क्रय होगा। ठीक है, बस यही देखना है कि क्या पूछा है, लाभ पूछा है कि हानि। हानि पूछा है तो निश्चित रूप से जो विक्रय होगा वह क्रय से छोटा होगा। लाभ पूछे तो निश्चित रूप से जो विक्रय होगा वह क्रय से बड़ा होगा। बस इसी बात को ध्यान रखना है, और ऐसी जब भी सवालें पूछे कहीं भी पूछे आप आसानी से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और इसका आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल में बोला है कि एक विक्रेता को 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीदता है और 12 रुपए के 10 की दर से बेचता है, विक्रेता का लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या कर रहा है एक विक्रेता, ठीक है,
कितने में? 10 रुपए में। ठीक है, कितने में? 10 रुपए में वह 1 दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन नींबू खरीदता है। ठीक है, 10 रुपए में 1 दर्जन बोले तो 12 नींबू, 1 दर्जन में 12 नींबू होते हैं, मतलब 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो नींबू के संबंध में बोला है तो 12 नींबू होगा। कितने में खरीदा है? 10 रुपए में। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे? दाम लिखेंगे और इधर वस्तुओं की संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। 12 रुपए में 12 रुपए के 10 की दर से बेचता है। ठीक है, कितने की दर से? 12 रुपए में 10 की दर से। ठीक है, अर्थात 12 रुपए में वह 10 नींबू बेचता है। ठीक है, इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व करेंगे, आइए वही देख लेते हैं। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो ध्यान रखना है सदैव कि हम इस तरफ क्या लिखेंगे? सदैव रुपए लिखेंगे और इस तरफ वस्तुओं की संख्या लिखेंगे। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। इस तरफ रुपए को लिखेंगे जो रुपए आया होगा, और इस तरफ क्या लिखेंगे? वस्तुओं की संख्या। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करके हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे? इसके साथ गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 100। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका हम इसके साथ में गुणा कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो 12 × 144। ठीक है, तो जो इधर आएगा वह हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ठीक है, वह हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य। इस तरफ जो आएगा वो हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी लिखें हम इसको तो हम इस तरफ रुपए को लिखेंगे और इस तरफ वस्तुओं की संख्या को लिखेंगे। तो इसका जिसके साथ में गुणा करेंगे तो हम पहले इधर लिखेंगे। ठीक है, इधर लिखेंगे और इसका इसके साथ गुणा करके इधर लिखेंगे। इस तरफ जो संख्या आएगी उसको हम क्रय मानेंगे, इस तरफ वाली संख्या को हम विक्रय मानेंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अब एक तरीके से देखिए कि 100 रुपए की वस्तु को हम 144 में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितना हुआ है? 44 का। ठीक है, 44 का लाभ हुआ है तो हम क्या करेंगे? 44 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 है, और प्रतिशत निकालना है इसका, लाभ प्रतिशत 100 का गुणा कर देंगे। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, आएगा कितना? 44। तो 44% क्या होगा? हमें लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जब भी सवाल आए तो हम ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल से हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल में बोला है कि एक फल विक्रेता 20 अनार 25 रुपए में खरीद कर 25 अनार 20 रुपए में बेचता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि होगी? इसमें पूछा है प्रतिशत हानि। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। इसमें हमने बोला था कि जो रुपए होगा उसको हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, रुपए को हम इस तरफ लिखेंगे और जो संख्या होगी उनकी फलों की या वस्तुओं की उसको हम इस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ 25 दिया है रुपया और 1 रुपया जो है वो है क्या? 20। ठीक है, 2 रुपए दी गए हैं, एक 25 है, दूसरा 20 है। वस्तुओं की संख्या में बोला है जो 25 के साथ में वस्तु है वह कितनी है? 20 है। ठीक है, दूसरी क्या है? वस्तुओं की संख्या दूसरी क्या है? 25 है। ठीक है, 20 रुपए में 25 वस्तु को क्या करता है? बेचता है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? 25 25 625, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा कितना? 400। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोले थे जो संख्या आएगी उसको हम क्या मानेंगे? क्रय मूल्य, और इसको यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको हम क्या मानेंगे? विक्रय। तो इसको हम क्रय मान लिए हैं और इसको विक्रय मान लिए हैं। अब इसका हानि प्रतिशत निकालेंगे। कैसे? ये क्रय अधिक है और विक्रय कम है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? हानि होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो इसमें देखो हानि कितना हो रही है। एक तरीके से 625 रुपए की वस्तु 400 में बेच दिया जाता है, तो उसको हानि कितना होता है? 225 की। 225 की हानि होती है, तो जो 225 को हानि जो आएगी उस हानि को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य गुणित 100। तो हानि कितनी हुई? 225 की। इसका क्रय मूल्य कितना है? 625 गुणित 100।
सॉल्व कर देंगे। 25 नवैया 225, 25 25 अम्मा 625, 25 से इसकी डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100 और हो गया कितना 9 चौक 36। ठीक है, 36% का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब भी सवालें आए, ऐसी जब भी सवालें बने, ठीक है, तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें बस ध्यान रखना यह है कि रुपए को इस तरफ लिखेंगे और वस्तुओं की संख्या को इस तरफ। जो पहली संख्या होगी ऊपर उसका गुणा करके इधर लिखेंगे, जो दूसरी संख्या नीचे होगी रुपए वाली उसका इसके साथ गुणा करके इधर लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल, ताकि और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसमें बोला है एक विक्रेता 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए जोड़ी की दर से बेचता है, विक्रेता का लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो इसमें रुपए वाला जो है हम सबसे पहले इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें रुपया कौन कौन सा आया है, 10 रुपये आया है और 3 रुपया। तो रुपए को पहले वाले को ऊपर लिखेंगे और दूसरे वाले रुपए को हम नीचे लिखेंगे। वस्तु उसी हिसाब से वस्तु को भी लिखेंगे। इसमें बोला है 10 प्रति दर्जन। ठीक है, 10 रुपये प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं हैं तो होती हैं, तो जो पहले वस्तु आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में वस्तु आती है उसको बाद में लिखेंगे। तो इसमें बोला है 3 रुपये प्रति जोड़ी। ठीक है, जोड़ी मतलब 2, एक जोड़ी में कितना होता है, 2 वस्तुएं होती हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे 10 दूना 20, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा क्या, बात यहीं 36। ये यहाँ पर जो संख्या आएगी मैं बोला हूँ उसको क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य। बस इस बात का ही ध्यान हमें रखना है। अब देखिए 20 रुपए की वस्तु को हम 36 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या लाभ हो रहा है, 16 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ बटे क्या होगा, क्रय मूल्य 20 है, अब गुणते 100 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 20 पंचे 100 हो गया क्या, 16 पंचे 80। ठीक है, 80% लाभ हमें हो रहा है। इस तरीके से हम सवालों को आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को लगाएंगे तो कभी भी आपकी सवालें गलत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल, ताकि और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो अगली सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित दिख रही है, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एक सब्जी विक्रेता 3 नींबू 5 की दर से खरीद कर 2 नींबू 3 रुपए की दर से बेचता है, विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि होगी। तो जो रुपए है, पहले वाले रुपए को हम पहले इधर लिख लेते हैं, फिर दूसरे वाले रुपए को इसके नीचे लिखेंगे। तो इसमें 5 है और क्या है, 3 है, ये दोनों रुपए है। तो रुपए वाले को हम पहले वाले पहले, दूसरे वाले को दूसरे स्थान पर लिखेंगे। फिर 5 रुपए की वो 3 नींबू बेचता है। ठीक है, और इसमें बोला क्या है, 3 रुपए की वह 2 नींबू बेचता है। ठीक है, क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, 5 दूना 10 होगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर जो संख्या आएगा उसको हम क्या मानेंगे, क्रय मानेंगे। यहाँ पर जो संख्या आएगा उसको क्या मानेंगे, विक्रय मानेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 रुपए की वस्तु को 9 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हानि होगा। कितने रुपए का हानि हो रहा है, 1 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 10%। ठीक है, आ गया हमारा क्या, 10%। ठीक है, उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की हानि हुई है। तो इस तरीके से हम सवालों को सेकेंडों में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस जैसा मैं बताया हूं वैसा ही आपको करना है। अगर हाँ, इस पर आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव मैथ समझना है कैसे आता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम इस पर डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम इसी प्रकार की और वीडियो लाते रहें और उससे आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और ये कंपटीशन में बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल है कि एक दुकानदार को
175 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक दुकानदार को 175 केले बेचने पर, ठीक है, वह कितना केला बेच दिया है, 175 केला बेच दिया है। ठीक है, लाभ कितना प्राप्त हुआ है, 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर, 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, इतना वो केला बेच दिया, उसको लाभ कितना हुआ है, इतने केले का। ठीक है, 50 केले का लाभ हुआ है। ठीक है, इसको मान लेंगे क्या, 50 को लाभ। ठीक है, उसको लाभ कितना हुआ है, 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य तब क्या रहा होगा, ये तो विक्रय हो गया। ठीक है, और ये लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, क्रय मूल्य तब क्या करेंगे हम, विक्रय में से लाभ को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 125। तो क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 धम्मा 50 हो जाएगा कितना, 40। उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 40% का लाभ हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है कि एक दुकानदार को 42 पेन बेचने पर 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, दुकानदार की हानि प्रतिशत कितनी है। ठीक है, वह 42 पेन बेच देता है तो उसको हानि कितना होता है, 8 के बराबर। ठीक है, इतना बेचता है तो उसको 8 के बराबर हानि होता है, तो हानि हमारा कितना हो गया, 8। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ये है, हम इसको मानेंगे, जो पहली संख्या होगी उसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे, लाभ बोला है तो लाभ मानेंगे, हानि बोला है तो हानि। ठीक है, तो जब लाभ बोला होगा क्या करेंगे, इसमें से घटा करके यहाँ पर लिखेंगे, और जब हानि बोला होगा क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तभी हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 50। 50 का क्या करेंगे, भाग करेंगे और 100 का गुणा, 50 दूना 100, 8 दूनी 16%। इसको कितने प्रतिशत का हानि हुई है, 16% की। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोले तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना होगा कि क्या पूछा है, लाभ पूछा है कि हानि पूछा है। ठीक है, हानि पूछा होगा तो जो यहाँ पर पहली संख्या होगी उसको हम दूसरी संख्या में जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त होगा। अगर लाभ पूछा होगा तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, और लाभ या हानि हमें दिया ही रहेगा, जो दूसरी संख्या होगी वो लाभ या हानि होगी। तो लाभ बटे क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य लिखेंगे गुणते 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100। इस तरीके से लाभ का प्रतिशत आ गया और हानि का भी प्रतिशत आ जाएगा। तो आइए एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, इसके बाद में हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या बोला है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके स्वयं सामान खरीदते समय 20% का धोखा करता है तथा सामान बेचते समय 20% का धोखा करता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। जब भी ऐसी सवालें आए कि खरीदते समय इतने प्रतिशत का धोखा करता है और बेचते समय इतने प्रतिशत का धोखा करता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा सूत्र क्या है, x + y + xy अपॉन 100, इस टाइप का हम सूत्र लगा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो 20% शुरू में करता है, फिर बाद में 20% का धोखा करता है, तो क्या होगा, x और y। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बटे 100 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, और ये 2 दूना 4 हो गया कितना, 44%। इस तरीके की सवालें आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी सवालें शेष बची हैं इसको हम सोचेंगे कि अगले वीडियो में कवर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।